नमस्कार मित्रों। एक पुरानी घटना थी, कहानी थी, कह सकते हैं एक संवाद था। कभी सुना पढ़ा था मैंने, आज फिर सामने आया, सोचा आप लोग के साथ साझा करूं। बड़ी अच्छी बात थी। थोड़ा समय देंगे तो आप लोग को ही पता लगेगा। चलिए सुनाते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है। एक सज्जन हनुमान मंदिर गए तो वहाँ पर अपना लगे हुए थे दर्शन के लिए। तो एक ब्राह्मण महाराज उनके आगे खड़े थे लाइन में। वो अपना जो है जनेऊ लेकर आए थे। जनेऊ वो हनुमान जी को पहनाना चाहते थे। तो अपना बताए पुजारी को। पुजारी ने जनेऊ तो ब्राह्मण महाराज से ले लिया मगर पहनाया नहीं। ब्राह्मण महाराज ने पुनः आग्रह किया, बोला उनसे कि ये हनुमान जी के श्रृंगार के लिए इसे पहना दीजिए। तो पुजारी ने कहा कि बड़े पुजारी से अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति के नहीं पहनाया जा सकता, भाई उनको आने दीजिए। अच्छा, वो सज्जन भी सुन रहे थे, जिज्ञासावश वो भी प्रतीक्षा करने लगे, वेट करने लगे, महंत जी आ जाएं तब देखें क्या होता है। ब्राह्मण के आग्रह के बारे में पुजारी ने बताया। महंत जी ने कहा कि देखिए, हनुमान जी ने तो पहले से जनेऊ पहना हुआ है, एक साथ कई जनेऊ तो पहना नहीं सकते, फूल माला थोड़ी ना है। आप चाहें तो जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ले लीजिए। इस पर ब्राह्मण महाराज ने कहा कि भैया देखिए, ऐसा है कि कल जो है रात में चंद्र ग्रहण लगा था और वैदिक नियमों के अनुसार जनेऊ तो बदलना चाहिए ग्रहण के बाद। इसीलिए सुबह सुबह हनुमान जी की सेवा में हम इसे लेकर आए और ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण महाराज ने तुरंत कहा कि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे में जनेऊ साजे। अब बड़े पुजारी थोड़ा सोचे, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बाजार का जनेऊ हम लोग नहीं पहनाते, शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं। तो आप बताइए, आपके जनेऊ की शुद्धता क्या है। अब इस पर ब्राह्मण महाराज बोले, पहला तो ये कि ये कच्चे सूत का बना है, इसकी लंबाई 96 अंगुल है। पहले 3 धागे को तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तहरे गए हैं। इस प्रकार 27 धागे। एक त्रिशुत है जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से भी खंडित नहीं है। इसमें प्रवर तथा गोत्रानुसार प्रवर बंधन है और अंत में ब्रह्म गांठ लगाकर इसे पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर हल्दी से रंगा गया है। और यह सब ब्राह्मण महाराज ने कहा कि उन्होंने अपने हाथों से गायत्री मंत्र जपते हुए किया है। इस निर्माण व्याख्या पर ये बनाने की जो इनकी स्ट्रेटजी थी, ये सुनकर तो भैया जो सज्जन खड़े थे पीछे, ये सब सुन रहे थे, वो थोड़ा मतलब चौकन्ने हो गए, या कह सकते हैं कि भौचक्के हो गए। तो अब जो है महंत और ब्राह्मण के बीच में कुछ अपना वार्तालाप होना शुरू हुआ। तो खैर ब्राह्मण महाराज ने हर चीज़ का, हर बात का जवाब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से वहाँ जितने भी पुजारी, बड़े पुजारी, छोटे पुजारी, सबको दिया। उसके बाद ब्राह्मण देव ने जनेऊ स्वयं पहनाया, पुराना उतार करके अपना कहा कि भैया कहीं बहते जल में विसर्जित कर देंगे, और अपने पास रख लिया। अब वो सज्जन तो मंदिर आते जाते रहते थे, लेकिन इस घटना ने थोड़ा सा उन्हें हिला दिया। अब वो सोचे कि इतने कट्टर सनातनी राजपूत होते हुए भी ये बात
उन्हें ख़ास तौर पे पता नहीं थी, नियमानुसार जो भी जनेऊ का था उन्हें वो पता नहीं था। खैर यहाँ आप लोग जातिगत मत होइएगा कि राजपूत और ब्राह्मण की बात हो रही है या क्षत्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक बात है, इसको समझना है तो अच्छी बात है, और नहीं समझना है तो कुछ भी कमी निकाली जा सकती है। तो अब वो पीछे पीछे चल दिए भाई। कुछ दूर चले होंगे तो फिर थोड़ा बातचीत, रोक करके परिचय देना और फिर बताना कि हमें भी थोड़ा शुद्ध जनेऊ एक जोड़ी आवश्यकता है। तो अभी तो ब्राह्मण महाराज ने कहा कि भाई आपके लिए तो मतलब एक्स्ट्रा तो उनके पास नहीं था, लेकिन हाँ हनुमान जी के लाए थे, आप कहें तो आपके लिए बना देंगे, आप घर पे आ जाइए, अपना एड्रेस पता ठिकाना अपना दिए। और फिर अपना नमस्कारी हुई। तो शाम होते ही वो सज्जन पुरुष ब्राह्मण महाराज के घर के तखत पे बैठे थे। अच्छा, वहाँ एक व्यक्ति पहले से बैठा था। तो ब्राह्मण महाराज देखे, तुरंत खड़े होके आदर सत्कार सब हुआ। बातों बातों में ही पता चला कि जो व्यक्ति और आया था वो भी जनेऊ ही लेने आया था। इसी बीच में ये भी पता लगा परिवार में 2 बेटियां हैं, 12 साल की एक बेटी है, 8 साल की एक बेटी है। तो एक छोटी बेटी ने 1 लोटा पानी, गुड़ और बढ़िया जो है झलने वाला पंखा अपना सब ला करके रख दी। तो गुड़ का एक टुकड़ा जो है सामने वाले व्यक्ति ने खाया, अपना पानी पिया और फिर आगे जो है सज्जन पुरुष की तरफ खिसका दिए, जो अपने आप को सनातनी राजपूत कह रहे थे। तो खैर इनको लगा कि ये पानी तो खैर हर जगह का पीने योग्य में आरो लगा होगा भाई उनके यहाँ। तो उसी हिसाब से अपना देख रहे थे कि पानी तो बाहर का ही पीता हूँ, तो भाई बोतल खरीद के पीता हूँ, ये सब चल रहा था उनमें। खैर इतनी देर में अपने घर से ब्राह्मण महाराज निकले और एक जोड़ी जनेऊ जो है वो सामने बैठे व्यक्ति को दे दिया। और 21 रुपये ब्राह्मण को वो व्यक्ति ने दिया और अपना नमस्कार और सब हुआ उन लोग के बीच में। तो फिर उसी बातचीत में पता लगा कि ब्राह्मण महाराज भी जो है ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे अपना संस्कृत में ही उन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन और सब किया हुआ है, लेकिन नौकरी वगैरह नहीं मिलने के कारण और पूंजी ना होने के कारण कोई व्यवसाय नहीं कर पाए, कोई बिजनेस वगैरह। तो घर में अपना वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियाँ, एक छोटा बेटा और एक गाय भी है। ये सब जान करके थोड़ा उनको जुड़ाव हुआ और फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ मदद की जाए। तो अभी भी जो छोटी बेटी पानी लेकर आई थी वो देख रही थी कि भाई पानी तो अभी भी रखा है, क्योंकि ये तो बंदा अपना ये बंधुजन जो है अपना भाई आरओ का पानी पीने वाला भी देख रहा था। खैर जो भी हो, बच्ची वैसे ही पानी छोड़ के चली गई कि चलो हो सकता हो बाद में पी ले। अब अगला व्यक्ति तो ब्राह्मण परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था और इसी बहाने वो थोड़ा सा दया के भाव या जो भी कह लीजिए आ रहे थे उस व्यक्ति के मन में। तो ये सब बातें तो हो गई। फिर ब्राह्मण महाराज ने एक जोड़ी जनेऊ जो है इनको दिया और एक कागज़ पर एक मंत्र भी लिख दिया कि भैया जनेऊ पहनते वक्त ज़रा इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कर लें। तो ये सब सोच समझ के इन्होंने 500 रुपये का एक नोट ब्राह्मण महाराज की ओर बढ़ाया। अब एक का सिक्का तलाशने लगे जेब में। खैर उनका सोचना ये था कि इसी बहाने इनकी कुछ जो है सहायता हो जाएगी, मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। जब ब्राह्मण महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया फुटकर तो है नहीं, तो ऐसा करिए कि आप रख लीजिए, कभी फिर आइएगा तो 21 रुपये दे दीजिएगा। तो
इनको समझ में आया कि भाई ये गरीब हैं लेकिन लालची नहीं हैं। तो इन्होंने कहा कि आप संकोच मत करें, पूरा 500 रख लें और आपके काम आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा, इसे वापस रखिए, जब आप दोबारा आएँ तो 21 रुपये आप दे दीजिएगा। अब तो उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये तो हम इनकी जो है सहायता कर रहे हैं। लेकिन खैर जो भी उन्होंने बताया कि भाई एक शुद्ध जनेऊ की एक जोड़ी पर 13-14 रुपये लागत आती है, 7-8 रुपये अपना मेहनत का जोड़ के 21 रुपये ले लेते हैं, और कोई एक का सिक्का ना भी दे तो भी चल जाता है। अब समस्या उनके साथ ये थी कि भाई उनके पास तो 21 रुपये फुटकर थे भी नहीं, 500 रुपये का नोट था। उन्होंने बड़ी विनम्रता, आग्रह, बड़ा मतलब मान मनोबल किए, कह भैया रख लीजिए, इस बार जो है मान लीजिए, अगली बार भले जो है कहेंगे हो जाएगा। तो अच्छा, उन्होंने 100 रुपये रख लिया ब्राह्मण महाराज ने। और घर के अंदर गए और 4 जोड़ी जनेऊ देते हुए बोले कि आप भी हमारी बात मान रख लीजिए भाई, हमारे भी हृदय पे कुछ ना रहे, हमारे भी मन पे ना कुछ रहे, कोई भार ना रहे। भैया उनके मन में तो उनके स्वाभिमान को लेकर के बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गए, एकदम प्रणाम किया मन ही मन। उन्होंने बोला इतने जनेऊ लेकर क्या ही करेंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई जनेऊ कब कब बदला जाता है, मकर संक्रांति, पितृ विसर्जन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, हवन पूजन, संकल्प, परिवार, शिशु जन्म, सूतक, बदलने का विधान है। सगे संबंधी और रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं उपहार स्वरूप। आजकल तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि जनेऊ भी उपहार स्वरूप दिया जाता है। खैर बड़ी बात है, इतनी आसानी से कहाँ जाएगी दिमाग में। ये सब हो रहा था। फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा करेंगे तो परंपरा को थोड़ी मजबूती, और मंदिर में जाएं तो गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। तो उनकी बातें सुन करके 5 जोड़ी जनेऊ सज्जन अपने पास रखे और खड़े हुए, और भाई जाने के लिए थोड़ा सा आज्ञा मांगी। अब ब्राह्मण महाराज ने कहा कि भाई आप हमारे अतिथि हैं, अब पहली बार घर आए हैं, आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। तो बिटिया को आवाज़ लगाए और इशारे में कुछ बताए, तो तुरंत गई, एक डंडा लेकर आई। डंडा देख करके वो समझ नहीं पाई कौन सी विदाई होने वाली है। खैर डंडा जो है ब्राह्मण देव ने लिया और गए और पपीते के पेड़ पे दे मारे। तो एक पपीता बढ़िया पका हुआ ला करके पानी से धो करके पेपर में लपेट करके नन्हे हाथों ने आगे बढ़ा दिया। अब इतना अपनापन देखने के बाद तो भैया किसी की भी आंखें भीग जाएंगी। खैर फिर उनकी नज़र पड़ी उस लोटे और गिलास पर। उसके बाद तो उन्होंने एक गुड़ का टुकड़ा तुरंत उठाया और वो पूरा पानी पिए। उसके बाद उन्होंने उस स्वाभिमान से उस पानी को पिया कि हम बता नहीं सकते। उन्होंने गाड़ी में अपनी दूसरी सीट पर पपीता रखा। वो ऐसा लग रहा था कि वो अमृत पी करके आज जा रहे हैं। बढ़िया कहानी थी, कैसे कहाँ से किस तरह कोई जुड़ जाता है, देखने लायक रहता है। जब घर गए तो पत्नी ने पूछा कि ये क्या लाए। सज्जन ने इतना ही कहा कि एक ब्राह्मण के घर गया था, उन्होंने खाली हाथ घर नहीं आने दिया। चलिए धन्यवाद साभार। ये कहानी हमने भी कहीं पढ़ी थी, हो सकता हो आप लोग की भी सुनी हुई हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोग के साथ साझा करके। तो आगे बढ़ाएं और बताएं क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा लगेगा अगर कुछ पूरा कर सकें तो।
धन्यवाद।